क्या आप जानते हैं कि दुर्गा पूजा के दौरान एक आवाज हर साल भक्तों के दिलों में आग लगा देती है। वो आवाज जो भक्ति को एक नए आयाम पर ले जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भजन सम्राट नरेंद्र चंचल की, जिनके गाए भजनों के बिना दुर्गा पूजा अधूरी सी लगती है। अंजू फैक्ट में आज हम आपको बताएंगे कैसे नरेंद्र चंचल के भजनों से दुर्गा पूजा का माहौल और भक्तिमय हो जाता है और उनके गाए भजनों ने करोड़ों दिलों को कैसे छुआ है। साथ ही जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक और सच्ची कहानियां जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। का जन्म 1950 में दिल्ली में हुआ था। नरेंद्र चंचल का बचपन काफी साधारण था, लेकिन उन्हें संगीत से गहरा प्रेम था। उनके माता पिता ने उन्हें संगीत के प्रति प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे उन्होंने संगीत में अपनी पहचान बनानी शुरू की। नरेंद्र चंचल ने अपने करियर की शुरुआत 1970 के दशक में की थी। उन्होंने अपने अनूठे और गहरे सुरों में लोगों का दिल जीत लिया। नरेंद्र चंचल भारतीय संगीत के एक प्रमुख गायक ने अपनी मधुर आवाज और भक्ति भजनों के जरिए लाखों लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। विशेषकर दुर्गा पूजा के दौरान उनके गाए भजन भक्तों की भक्ति को गहरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्गा पूजा देवी दुर्गा की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है जो नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है। इस समय भक्त देवी के प्रति अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए विशेष पूजा, हवन और भजन करते हैं। इस अवसर पर देवी के प्रति भक्ति और श्रद्धा की भावना चरम पर होती है। नरेंद्र चंचल के भजन जैसे माँ दुर्गा चलो बुलावा आया है और माँ के दरबार में विशेष रूप से दुर्गा पूजा के दौरान गाए जाते हैं। इन भजनों में भक्ति की गहराई और साधना का एक अद्भुत अनुभव होता है जो भक्तों को देवी के साथ जोड़ता है। चंचल की आवाज में कैसा जादू है जो भक्तों को गहराई से जोड़ता है। उनके गाए भजन सुनकर भक्त अपने मन में एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करते हैं। दुर्गा पूजा के दौरान चंचल के भजनों का सामूहिक ज्ञान पूरे समुदाय को एकजुट करता है। जब सभी लोग मिलकर भजन गाते हैं तो एक सकारात्मक और प्रेमपूर्ण वातावरण बन जाता है और कभी कभी लोग इतने भावुक हो जाते हैं कि पूरे भक्तिमय माहौल हो जाता है। नरेंद्र चंचल के भजनों ने दुर्गा पूजा और वैष्णो देवी यात्राएं भक्तों की आस्था को गहरा किया है। चलो बुलावा आया है गीत जो कि फिल्म अवतार का हिस्सा था, देश भर में धूम मचाई। इस भजन के जरिए वैष्णो देवी की दर्शन की यात्रा को भक्ति से जोड़ने का महत्व इतना बढ़ा कि इसके बाद से लोगों की यात्रा और आस्था में इजाफा हो गया। पहले जहां वैष्णो देवी के दर्शन एक साधारण तीर्थ यात्रा मानी जाती थी, अब इसे माँ वैष्णो के बुलावे के रूप में देखा जाने लगा। इस गीत ने भक्तों को यह महसूस कराया कि वैष्णो माता का बुलावा हर किसी के लिए खास होता है और यह यात्रा सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। नरेंद्र चंचल न केवल भक्ति संगीत में सक्रिय थे बल्कि वे सामाजिक कार्यों में भी योगदान दे रहे थे। उनका संगीत डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी धूम मचाता रहा है, जिससे आज की युवा पीढ़ी भी उनके भजनों से जुड़ रही थी। वो अपने भजनों के जरिए भक्ति को एक नए स्तर पर ले गए और भक्तों को माँ दुर्गा और वैष्णो देवी के करीब ला रहे थे। नरेंद्र चंचल, जिन्होंने अपनी मधुर आवाजों से लाखों लोगों के दिलों में भक्ति का दीप जलाया, अब हमारे बीच नहीं है। 22 जनवरी 2021 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके गाए भजन आज भी लाखों लोगों के दिलों में गूंजते हैं। उनकी आवाज और उनकी भक्ति संगीत हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। दुनिया के अंदर माँ वैष्णो के नाम का मुझे घोष किया और ये ऐसा नुकसान हुआ है उसकी कोई भरपाई है ही नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अंजू फैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही भक्ति में और अनसुने फैक्ट्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।